निगम हो, नगर पालिका हो, ग्राम पंचायत हो, किस तरीके से लाया गया, ये आंसर आपको लिख के आना है। जो पर्टिकुलर डेट आपके माइंड में होना चाहिए। आपने देखा यहाँ पे 1989 के अंदर में 64 अमेंडमेंट हुआ था, ये कैंसिल आउट हो गया। 1990 के अंदर में यहाँ पे 74 अमेंडमेंट हुआ था, ये भी कैंसिल आउट हो गया। 1991 के अंदर में 72 अमेंडमेंट हुआ था, ये अमेंडमेंट भाई वेरी करता है, यहाँ पे नहीं हो पाया। लास्ट में जाके 1992 के अंदर में क्या हुआ, एक बात हुई और इस बात के अंदर में 73वां संशोधन और 74 मतलब कि 73 74 को क्या किया गया, पारित किया गया, लागू किया गया, जो कि 73 ग्रामीण वालों के लिए था और 74 शहरी वालों के लिए था। अगर आप ये आंसर लिख के आओगे ना, एग्जामिनर का औकात नहीं, एक नंबर भी आपके काट ले, बट फाइनल में आएगा 100%, 1010%, लेकिन आपको लिख के आना है। समझ रहे हो बात को? तब मेरे भाई आप सभी का एक पॉइंट याद रखना, जो आपका फाइनल टर्म है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं डेट शीट, जो कि आपके 15 फरवरी से 20 मार्च के बीच में एग्जाम है क्लास 11 और 9th वालों का। मेरे भाई याद रखना, ये पॉलिटिकल साइंस के अंदर का जो अब इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जहां से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे टॉपिक आपके पॉलिटिकल दूसरी बुक जो कंप्लीट आपकी आ रही है, इनमें से 3 चैप्टर जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जहां से लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो मैं आज आपको करवा दूंगा। क्योंकि ज्यादा लंबा समय चैप्टर एक्सप्लेनेशन करने का कोई ज्यादा मतलब है नहीं, आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। बस आपके पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियोस है, जैसे ये आज पंचायती राज की आ रही है, बस इन सभी को शिद्दत से समझना और सेम कंटेंट पेपर में छाप के आना। एग्जामिनर्स की एक इतना मतलब एक ना 1% भी इतनी मतलब कि औकात नहीं हो जाएगी तो एग्जामिनर आपके नंबर काट ले। बट महज ये कंटेंट आप यहाँ पे डाल के आना पेपर में, जो कि आप यहां पे देख रहे हो कि मैं हिंदी मीडियम में ये है, जो कि 8 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में, लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकते हैं। तो मेरे भाई कंप्लीट चीजों को सुनना, अच्छे तरीके से नोट्स बनाना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो उसके लिए वरी मत होना, लास्ट तक देख लेना। इसके बाद आपको कभी भी इस टॉपिक से कभी जीवन में मतलब मिस्टेक तो हो ही नहीं सकती, ना ही एमसीक्यू से आपके नंबर कटेंगे। बस मैथ्स आप कंप्लीट देखो मेरे भाई। देखो सबसे पहले क्या है इसके अंदर में, आप जानते हो पंचायती राज है क्या। आपके सामने सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने एक इंपॉर्टेंट टर्म मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्लास 11th आप सबकी पता है कि जो आपके पास ये बहुत ही ज्यादा प्रीशियस टाइम है इस बार, ये आपके पास क्लास 11th जो कि आपके लोकल गवर्नमेंट मतलब स्थानीय शासन कहते हैं, जिसमें कि आपके पास सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि मेरे भाई ये संविधान। आपको पता है कि आज वैसे देखो, आज आपको पता है कि जो हमारे पास ये जो 26 यहाँ पे 26 नवंबर है, 26 नवंबर 1949 को आपको पता है कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या करा था, अपने आप को मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने हमने देश ने अडॉप्ट किया था। तो उसी तरीके से आज संविधान दिवस भी है और आज ये वीडियो भी शूट हो रही है और आज आपके सामने ये टॉपिक भी है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अडॉप्ट तो कर लिया था, मतलब कि अडॉप्ट मतलब पारित कर लिया था, लेकिन लागू कब किया था, कमेंट सेक्शन बताना। तो मेरे भाई आज आपको पता चलेगा पंचायती राज के अंदर में जो मेन टर्म्स है, पंचायती राज होता क्या है। मेरे भाई एक पॉइंट याद रखना, पंचायती राज मतलब होता है कि जो सरकार के स्टेज होते, लेवल होते हैं, उनको बांट देना। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा कि सबसे पहले पंचायती राज की जो मेन शुरुआत है, आप जानते हैं संशोधन क्या होता है। संशोधन का मतलब होता है ऐसा कोई एक्ट जो कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में लाना चाहते हैं और उसे पास आउट करना चाहते हो, इसे हम संशोधन कहते हैं। सीधा सीधा बात है, जब भी कभी भी संशोधन की बात आएगी आर्टिकल नंबर 368 आएगा, क्योंकि संविधान के अंदर में आर्टिकल नंबर 368 में बोला गया जब भी कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज होगा पहले ये आर्टिकल को ओपन किया जाएगा। ठीक है भाई, देखो ध्यान से कह रहा है 64वें संविधान विधायक जो बिल था 1989 में हुई थी। तो 64 जो था ना, 64 संशोधन विधायक बिल 1989 में पास हुई थी, जिसमें कि राजीव गांधी ने यह बोला था कि भाई किसी भी तरीके से पंचायती राज होना चाहिए। यह सबसे पहले कब बोला था, 1989 में। किसने बोला था, ये राजीव गांधी ने बोला था। बट फाइनली जाके कब इंप्लीमेंट हुआ, 1992 में और ये 1993 में। समझ रही बात को, मतलब कहीं ना कहीं ये बात सबसे पहले पंचायती राज के अंदर में किसने रखी थी, बस उसका वहां पे पार्लियामेंट में, राज्यसभा में बिल को पास नहीं किया गया था। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या बनता है यहां से, अगर अच्छे लेवल पे आंसर लिखोगे तो सबसे पहले पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किसने किया था, राजीव गांधी ने किया था। कब किया था, 1989 में किया था। यह भी पॉइंट याद था, किसने डिनाई कर दिया था, किसने मना कर दिया था, राज्यसभा ने इस बिल को पास नहीं किया था। आपको पता होना चाहिए कोई भी विधायक बिल होता है या कुछ भी चीजें होती है उसमें दोनों हाउस में पास होना जरूरी है, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, समझे मेरे भाई। ये कह रहे हैं यहाँ पे राजीव गांधी ने पीआरआई का मतलब क्या होता है,
PRI आप इंग्लिश टच भी पेपर में लिख सकते हैं हिंदी मीडियम में, कम से कम 4%। PRI का होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, मजबूत करने के लिए पेश किया था ये, लेकिन ये विधायक राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि ये बिल जो है राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। मतलब आप अच्छे लेवल पे जब जाओगे ना, बड़ी लेवल पे जब जाओगे, कमीशन का पेपर लिखोगे, यूपीएससी का पेपर लिखोगे, तो वहाँ पे आपको एक बात समझ आएगी कि यार ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो ये माइंडसेट होना चाहिए कि राजीव गांधी ने जो बिल को लाना चाहते थे राज्यसभा के लिए, आई मीन कि राज्यसभा में पास नहीं हुआ था किस पंचायती राज का, तो एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे सबसे अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, ऐसा कौन बिल था जो राजीव गांधी लेकर आए थे और उसको पास नहीं किया गया था, तो राज्यसभा में पंचायती राज विधायक था जो कि 1989 में आया था। ये पॉइंट यहाँ पे रखो, समझे मेरे भाई? पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, वरना भाई फिर तो कोई फायदा नहीं है। उसके बाद में आपको पता है कि जो संविधान संशोधन होता है 74 संशोधन होता है 74वें नंबर का, जो कि PRI और नगर पालिका दोनों के लिए होता है। याद रखना कि जो 74वां संविधान संशोधन था, क्या था? 74 संशोधन था, लेकिन यहाँ पे 64 में बोला था। 64 संशोधन में इसको राज्यसभा में पास नहीं किया गया। फिर बाद में 74 संशोधन आता है, उसमें सारे फैसले ये लेते हैं कि आपके पास PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और साथ साथ में नगर पालिकाओं को एक संयुक्त बिल विधायक पास किया जाए, जो कि 1990 में पेश किया गया था, लेकिन इस पे कभी चर्चा नहीं हुई। तो मतलब कि यहाँ पे भी कोई चर्चा नहीं हुई। तो ये भी पॉइंट आप याद रखो, एक बिल पास होने में कितना लंबा समय लगा आपको समझ आना चाहिए सारी चीजें, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा कि 1989 से सारी चीजों को शुरुआत होता है, 1990 तक जाता है, यहाँ पे भी पारित नहीं होता है, यहाँ पे तो कोई चर्चा ही नहीं होता है, यहाँ पे राज्यसभा में पास नहीं होता। फिर आपके पास 1991 में नरसिम्हा राव आते हैं, फिर यहाँ पे फाइनली जाके 1992 में आपका क्या होता है, एक 73 अमेंडमेंट पास होता है, 74 1993 में होता है, जो कि 1 जुलाई को होता है और वो आपके 24 अप्रैल को होता है। समझ रहे हो बात को? तो इसी तरीके से ये भी आपका पास नहीं हुआ। तो मतलब एक पॉइंट ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि 1990 में 1990 में PRI पंचायती राज और नगर पालिका दोनों का एक साथ बिल लाया गया था। समझे मेरे भाई? फिर देखो PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान सितंबर 1991 के अंदर में विधायक में 72वें संशोधन विधायक के रूप में एक व्यापक संशोधन पेश किया था। मतलब कि जब धीरे धीरे आते गए, क्योंकि आपने देखा 1989 में पेश किया था, नई बात बनी, 1999 में पेश किया, कोई चर्चा नहीं हुई, 1999 में यहाँ पर राजीव गांधी चेंज हो गए थे क्योंकि उनके मर्डर हो गया था। ठीक है, समझ गए बात? 1991 में नरसिम्हा राव ने बात किया और यहाँ पे भी सारी चीजें डिनाई हो गई। तो पंचायती राज के अंदर में इतना आसान नहीं था पंचायती राज और यहाँ पे नगर निगम वाला मेरे भाई, ये सारे डेट को फेल करके लास्ट में सरकार ने भारत की जनता के लिए सोचा, जो गरीब स्तर के, जो ग्रामीण लेवल पे काम करते थे। समझ रहे हो बात को? अब ये पॉइंट यहाँ पे देखो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट में जाके क्या होता है, सितंबर 1992 में संसद द्वारा 73वें और 74वें संविधान संशोधन को पारित किया गया और इन संशोधनों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी भारत में एक स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई। तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से भारत के अंदर में आज स्थानीय शासन हो या नगर निगम हो, नगर पालिका हो, ग्राम पंचायत हो, किस तरीके से लाया गया, यह आंसर आपको लिख के आना है, जो पर्टिकुलर डेट आपके माइंड में होना चाहिए। आपने देखा यहाँ पे 1989 के अंदर में 64 अमेंडमेंट हुआ था, ये कैंसिल आउट हो गया। 1990 के अंदर में यहाँ पे 74 अमेंडमेंट हुआ था, ये भी कैंसिल आउट हो गया। 1991 के अंदर में 72 अमेंडमेंट हुआ था, ये अमेंडमेंट भाई वेरी करता है, यहाँ पे नहीं हो पाया। लास्ट में जाके 1992 के अंदर में क्या हुआ, एक बात हुई और इस बात के अंदर में 73वां संशोधन और 74 मतलब कि 73 74 को क्या किया गया, पारित किया गया, लागू किया गया, जो कि 73 ग्रामीण वालों के लिए था और 74 शहरी वालों के लिए था। अगर आप ये आंसर लिख के आओगे ना, एग्जामिनर का औकात नहीं, एक नंबर भी आपके काट ले, बट फाइनल में आएगा 100%, 1010%, लेकिन आपको लिख के आना है। समझ रहे हो बात को? तब आगे देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है भाई, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, कह रहा है ये अधिनियम 24 अप्रैल 1993 है। ये पॉइंट आपको याद रखना, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक में आई थिंक नहीं दे रखा है। तो 24 अप्रैल 1993 को संविधान संशोधन 73वें संविधान अधिनियम को 1992 में 1 जून 1993 के 74वें संशोधन को पारित किया गया। तो ये अधिनियम था। तो 24 अप्रैल को क्या किया जाता है, आपके पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, समझे। और 1 जून 1993 को 74वां संशोधन लागू हुआ, जो कि आपको यहाँ पे 1 जून को म्युनिसिपल पार्टी कॉर्पोरेशन मनाया जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ पे 24 अप्रैल 1993, ठीक है भाई, 92, और यहाँ पे 1 जून, यहाँ पे 92 कर लेना भाई, ठीक है, और 1 जून 1993
93 को ये चीज़ हो जाती है। समझे मेरे भाई, यहाँ पे 93 कर लेना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कर दी हुई टीम ने। समझे मेरे भाई, ये पॉइंट आपके सामने होनी चाहिए। उसके बाद में जो पेपर आपके पास बनता है आप सामने देख लो, संविधान के 73वें 74वें संशोधन की मुख्य विशेषता क्या है, और ये पेपर में 8 नंबर में प्रीवियस ईयर में आया है, इसीलिए आपको ये हाईलाइट करवा दिया है। समझे मेरे भाई, वही चीजें करना है जो एग्जामिनर की डिमांड है। समझे मेरे भाई, तो प्लीज यार अच्छा लग रहा हो लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि भाई आप लोग के सपोर्ट के बिना ये आगे नहीं हो सकता, आप ही लोग इसके करता धरता हो। ठीक भाई, एसएसपी को आगे आप ही लोग ले जाओगे, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। ठीक भाई, ये पॉइंट समझ गए। देखो, इन संशोधनों ने संविधान में 2 नए भाग जोड़े गए, जो कि आपके 9वां भाग जोड़ा गया और पंचायतों के लिए शीर्ष जोड़ा गया, और यहाँ पे 9वां ए जो आपके पास था वो आपके लिए जोड़ा गया था नगर निगम के लिए, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक भाई, क्या है यहाँ पे नगर निगम के लिए 9A जोड़ा गया था, तो नगर पालिकाओं के लिए। तो आपको क्या है ना, ये सारे टर्म्स बहुत अच्छे से लिख के आना है कि जब भी विशेषता की बात करेगा कि भाग 9 के अंदर में पंचायती राज को जोड़ा गया था, जिसमें 29 सब्जेक्ट को जोड़े गए थे, और ये आपके 9A में जोड़ा गया था। समझे मेरे भाई, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आगे आगे देखते हैं होता क्या है। ठीक मेरे भाई, चलो देखते हैं। ठीक है, ये पॉइंट समझ गए। तो उसके बाद में कह रहा है 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और 9A में नगर पालिका जोड़ा गया, ये पॉइंट समझ आ गया। तो अब अगला पॉइंट जो यहाँ तक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियादी इकाइयां ग्राम सभाएं। सबसे पहले क्या हुआ, ग्राम सभाएं, जिसे गांव को बोला गया, वार्ड बोला गया, समिति हो गया। नगर पालिकाओं के लिए आप जानते हो कि यहाँ पे मतलब कि नगर समिति वार्ड बनाया गया, जिसमें कि मतदाता के रूप में पंजीकृत की वयस्क सदस्य शामिल होते हैं। इन्होंने कहा कि अब हमने तो गवर्नमेंट लेवल को बांट दिया, तो गवर्नमेंट लेवल को बांट दे तो ग्रामीण लेवल पे 18 साल के ऊपर तक के बच्चे वोट दे सकते हैं, लोग दे सकते हैं। और यहाँ पे वार्ड, ग्राम के लिए, नगर के लिए क्या बोला गया, वार्ड। आप भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, जैसे हमारे वहाँ नगर निगम स्कूल होता है, नगर पालिका होता है, नगर पालिका का वोट होता है, समझ रहे हो, कूड़े उड़े उठाते हैं उनके भी वोट होते हैं, तो उनके लिए ये सारी चीजों को जोड़ा गया। समझे मेरे भाई। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आता है, उन्होंने कहा कि 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर गांव, मध्यवर्ती ब्लॉक, तालुका, मंडल, जिला स्तर पर पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली होगी, जो कि अनुच्छेद 243B में लिखा गया। उन्होंने कहा जिस इलाके में, जिस गांव में या जिस डिस्ट्रिक्ट में 20 लाख से नीचे की पॉपुलेशन होगी, उसके अंदर में त्रिस्तरीय प्रणाली होगा, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243B में ये चीज को लिखा गया है। तो आपके पास ये भी एक तगड़ा इंफॉर्मेशन हो गया कि भाई 243B में क्या बोला गया है कि त्रिस्तरीय सरकार, त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या होगा, आपके पास में 20 लाख से कम जनसंख्या वाले सभी को एक ग्रामीण क्षेत्र घोषित किया जाएगा, ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट घोषित किया जाएगा, जिसमें कि आपके पास आर्टिकल 243B में ऐड ऑन किया गया है। समझे मेरे भाई, ये सब नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। समझे, कह रहा सभी स्तरों पर सीटें प्रत्यक्ष चुनाव से भरी जाएगी। अगर ये आपके असेसन रीजन में आएगा कि भैया ये बताओ, जो आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, पंचायती राज के अंदर में तो बता दिया कि भाई त्रिस्तरीय सरकार होगा, 3 लेवल का सरकार होगा। ठीक है, ये भी बात समझ आ गया। किस में बोला गया, 243B में बोला गया, ये भी चलो सही है। फिर उन्होंने कहा भाई यहाँ पे क्या होगा, उन्होंने कहा भाई इलेक्शन होगा। कैसे इलेक्शन होगा, डायरेक्ट इलेक्शन होगा, गाँव के पंचायत के लोग उसको मुखिया सरपंच चुनेंगे। ये कौन सा आर्टिकल में बोला गया, ये आपके 243C क्लाउज 2 में बोला गया। जब भी कभी भी ऐसा लिखा हो ना आपके पास, तो समझ जाना क्लाउज कहते हैं, कहीं पर नोट डाउन कर लो क्लाउज, क्योंकि बहुत जगह ये प्रोनाउंसिएशन लोग करते नहीं है। 243C में कह रहा अनुसूचित जाति, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लिए कितना रखा गया, इनकी आबादी का 1/3 क्या रखा गया, रिजर्वेशन रखा गया। तो ये भी पॉइंट आपको समझ आना चाहिए। परसेंटेज में होगा तो 33%, फ्रैक्शन होगा 1/3, आपने 10th में पढ़ा ही होगा। समझे मेरे भाई, तो ये सारे पॉइंट है आपके सामने। लास्ट में आपके पास एक और पॉइंट है कि जो जितने भी कुल सीट होंगी, वहां पे जो विमेन होगा 1/3 सीट क्या होगा, ये महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। समझे मेरे भाई, कह रहा है यहाँ पे सभी स्तरों के अध्यक्षों के लिए 1/3 कार्यालय महिलाओं के लिए, मतलब कि ये 243D में लिखा गया है। तो ये भी आर्टिकल याद रखना, 243D में ये बोला गया है महिलाओं के लिए पंचायती राज में 1/3 सीट को क्या किया जाएगा मेरे भाई, रिजर्व किया जाएगा। क्या किया जाएगा, रिजर्व किया जाएगा। तो जब तक ये इंफॉर्मेशन नहीं डालोगे
कैसा एग्जामिनर आपका आंसर को एक वैल्यूबल आंसर समझेगा। सब जन वही बुक रट मार रहे हैं, लेकिन आपको कुछ अलग करके चलना है। जितने भी टॉपिक आए बस नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ठीक मेरे भाई। ये पॉइंट समझ गए, तो यही पॉइंट आपके पास होना चाहिए। और इन्होंने बता दिया कि 5 वर्ष के अंदर अंदर कार्यकाल के बीच में कुछ भी दिक्कत होती है, अगर उन दरमियान में इलेक्शंस नहीं हो पाते हैं या इलेक्शंस भंग जाते हैं या कुछ मुखिया निपट जाता है, कुछ भी होता है, तो 6 महीने के अंदर अंदर फिर से आपके पास इलेक्शन होना चाहिए। और 6 महीना बोला गया यहाँ पे, 6 महीने में इलेक्शन होना चाहिए। और जो इनके पास जो इलेक्शन कमीशन होता है वो आपके पास क्या होता है, स्टेट लेवल पे इलेक्शन कमीशन भी होता है। ये भी पॉइंट आपको अपने तरीके से याद रखना है, समझे मेरे भाई। उसके बाद मतदाता सूची के लिए अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण करने के राज्य में एक स्वतंत्र चुनाव आयोग होता है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है, राज्यों के अंदर में जो एक स्वतंत्र चुनाव आयोग होता है ये 243 में बोला गया है। पंचायती राज के अंदर में एक अपना उनका चुनाव आयोग होगा जो कि इलेक्शन करवाएगा, 5 साल के लिए इलेक्शन वैलिड होगा। उन दरमियान में कुछ भी दिक्कत होती है 6 महीने के लिए इलेक्शन कराया जाएगा, जो कि आर्टिकल संविधान 243 में लिखा गया है। समझ रहे हो, इस बात पे एक लाइक कर दो मेरे शेरों, ये पॉइंट समझे। फिर कह रहा है 11वीं सूची अनुच्छेद 243 में यहाँ पे वर्णित विषय सहित पंचायतों के विभिन्न स्तरों पर कानून द्वारा सौंपे गए विषयों से संबंध में पंचायतों के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करेगी। तो संविधान ने यह भी कह दिया कि आर्टिकल नंबर 243 में आपके लिए एक तरह से मतलब कि आपका राज्य के अंदर में जो गांव है वो कैसे डेवलप करेगा, आपको पता होना चाहिए। जब हमारे देश के अंदर में गरीबी आई थी, पता है आपको, तो सरकार ने क्या करा था, जनधन योजना ये तो अभी लाया गया, फिर उसके सामने ग्राम सड़क योजना, महात्मा गांधी ग्राम सड़क योजना, जो कि 10वीं में आप लोगों ने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर में, तो पॉवर्टी वाले चैप्टर में। तो वो ये सारी चीजें हैं जो कि आपके एक एक आर्टिकल में लिखा गया है। ये सारे कंटेंट को आपको पेपर में छाप के आना है कि क्या क्या चीज बोला गया, न्याय भी होगा, सामाजिक स्तर भी होगा, आर्थिक विकास भी होगा। ये सारे योजनाएं बोले गए थे जो कि 243 में बोला गया था। समझे मेरे भाई, ये सारा पॉइंट आपको क्या करना है, ये आपको याद रखना। अगला कह रहा है यहाँ पे 74वें संविधान संशोधन पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को सम्मिलित करने के लिए एक जिला योजना समिति को बनाया गया था। अनुच्छेद 243 में ये पद याद रखना, जिला योजना समिति, मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमीशन बनाया गया था जो कि नगर निगम और ग्रामीण को दोनों को देखा जाए। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, समझे मेरे शेरों। तो यही एक पॉइंट है जो कि आपके लिए एग्जामिनर्स इन्हीं सब चीजों को देख के नंबर देगा अगर अच्छे लेवल पे काम करोगे, समझे। फिर राज्य सरकारों से बजटीय आवंटन, मतलब कि उन्होंने क्या दिया कि राज्य सरकार के पास भी क्या होगा, अपना बजट होगा। ये भी चीज को बताया गया, उन बजट से राज्य को, जो राज्य के अंदर में उस बजट से नगर निगम को भी कुछ पैसे जाएंगे और ग्रामीण क्षेत्र में कुछ पैसे जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप कोई भी बिहार यूपी इन सब होंगे तो वहां का कोई मुखिया उखिया बनता है तो 5 लाख रुपए मिलते हैं, वो सारे पैसा घोटाला में चला जाता, खा जाते हैं। ये कहां से आता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंस आता है, बजट से आता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, समझे मेरे भाई। तो यही सारी चीजें हैं जो कि आपको बताएं कि इन्होंने क्या दिया, केंद्र वित्तीय योजना जो आयोग होगा ये अनुच्छेद 243 में बोला गया था। तो ये भी याद रखना है आपको कि मतलब राज्य के पास अपना बजट कमीशन भी होगा, जो फाइनेंस कमीशन होगा वो भी होगा, जो कि 243 में बोला गया। जब भी आप आंसर लिखोगे, भारत सरकार ने जो राज्यों के पास अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट दे रखा, फाइनेंस कमीशन दे रखा है, जो कि 243 में बोला गया है, समझे मेरे भाई। तो ये सब पॉइंट को आपको क्या है याद रखना है। वित्त आयोग होगा, फाइनेंस कमीशन होगा, समझे। स्थापना करें जिससे कि आधार पर पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए एक वित्तीय संसाधन सुनिश्चित किए जाएंगे। 243 में भी बोला था कमीशन, यहाँ पे क्या हुआ, सरकार अनुदान दे रही है, और यहाँ पे 243 के अंदर में ये ऐसे याद रखना 243 है, इसके अंदर में बोला गया कि राज्यों के अंदर में जितने भी हमारे देश के अंदर में राज्य है, क्या आप लोग कमेंट करके बता सकते हो भारत के अंदर में अभी प्रेजेंट कितने राज्य हैं, उन सभी राज्यों के अंदर में जो नगर निगम है या आपके जो नगर निगम हो गया, और फिर आपके पास वो जो होते हैं ग्रामीण क्षेत्र होंगे, इन पे सारे फाइनेंस कमीशन सरकार के बजट से उनके पास पैसा जाएगा। 3 स्तर होते हैं, जिला परिषद होता है, ब्लॉक लेवल का होता है, नीचे ग्रामीण होता है। ये पॉइंट आपने बुक से एनसीईआरटी से इस तरीके से रख लेना, ये टीम वाले थोड़ा जल्दी में भूल गए होंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ आपके जिला परिषद होते हैं, फिर आपका ब्लॉक समिति होता है, फिर आपके ग्राम पंचायत होता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, समझे मेरे भाई। तो ये सारी चीजें थी। और यहाँ पे जो था संविधान के 11वीं अनुसूची में 29 कार्यों को पंचायती राज के निकाय में दायरे में रखा गया।
गया। ये क्या था, ये पंचायती राज को बोला गया। आपके पास 29 सब्जेक्ट्स हैं, आप अपने हिसाब से चीज़ों को चला सकते हो। ये सारा पंचायती राज का खेल था, जो कि 73 अमेंडमेंट पंचायती राज के लिए, 74 नगर पालिकाओं के लिए था, 1992 पहला, 93 दूसरा, 24 अप्रैल पंचायती राज, 1 जुलाई ये वाला हमारा नगर पालिका। ये सारे पॉइंट थे। 243 से सारी चीज़ों की याद रखना, मतलब इलेक्शंस किस में है, यहाँ पे फाइनेंस कमीशन किस में, इनकी आर्थिक स्थिति किस में, इलेक्शन कमीशन किस में, ये सारे टर्म्स आप एग्जामिनर को चिपका कर ना भाई, उनकी एक क्या बोला मैंने, हार्श वर्ड है, एक चीज़ ना आपकी बहुत अच्छे लेवल पर काम करेंगे, बट इन क्वेश्चंस को आप डिपेंड करके आना। इसका पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, नहीं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना, आप लोग को वहाँ पे मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक दोस्त, प्लीज़ यार इस वीडियो को शेयर करना और आप लोग कमेंट करता ना किस टॉपिक का चाहिए, जो टॉपिक बताऊँगा पेपर में छप के आएगा। अगर आप क्लास 9 से फॉलो करेंगे तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।